गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। जो भी अपने थ्योरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, कुछ टर्म्स मैं आपको बता दूंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत ही इसमें से मैं सिलेक्टेड चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर ये टॉपिक जिसका नाम है गोल्ड कॉन्ग्रुएंस। ये आपको पता होगा, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, ठीक है। अगर मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस उसके बीच में कोई डील होती है, जैसे कि मान लो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस है 30 और मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस आई क्वेश्चन में 40, तो अब अगर इसके बीच में 30 to 40 के बीच में दोनों डिवीज़न के बीच में कोई डील होती है तो इसी को ही बोलते हैं गोल्ड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो जो जो टर्म्स काम की मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इसका क्या मतलब है यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग? इसमें कुछ यूजेस बता रखे हैं, जैसे कि ये क्या काम आता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यानी कि अगर आप ये ट्रांसफ़र प्राइस का कंसेप्ट आप अपने डिवीज़न में यूज़ करते हो तो हर एक डिवीज़न प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, हर एक डिवीज़न को अपने प्रॉफिट, हर एक डिवीज़न मैनेजर को अपने प्रॉफिट, अपने बोनस की चिंता है, ठीक है। क्योंकि बोनस तो उसी मैनेजर को मिलेगा जो उस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। यानी कि जो भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिवीज़न रहेगा, कंपनी तो उस डिवीज़न के मैनेजर को ही सैलरी प्लस बोनस देगी, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा, डिवीज़न मैनेजर कि हमारा डिवीज़न प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो यहाँ हर एक डिवीज़न के बीच में कंपटीशन रहता है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कंपनसेशन। इसका क्या मतलब है, वही बोनस वाला मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड पॉइंट में दे रखा है रिसोर्स एलोकेशन। यह रिसोर्स एलोकेशन एक अच्छी बात है कि एक ही डिवीज़न अगर दूसरे डिवीज़न को कम प्राइस में दे रहा है तो रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद दे रखा है फोर्थ पॉइंट में टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंस। वही अगर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग है तो उसमें क्या होगा, हर एक कंट्री का अलग अलग टैक्सेशन और प्रॉफिट अलग उस हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स। ये आपको याद रखना है, जैसे कि मार्केट बेस्ड होता है, एक होता है कोस्ट बेस्ड और एक होता है थर्ड नेगोशिएशन बेस्ड। इसके अंदर कोस्ट बेस्ड के अंदर अपन चार पढ़ेंगे, मार्जिनल कोस्ट, स्टैंडर्ड कोस्ट, फुल कोस्ट, कोस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, बस आपको इसका हेडलाइन में आपको बता देता हूँ इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट में लिखा हुआ है मार्केट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र प्राइस कौन सी होगी, जो मार्केट प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और इसमें अपन माइनस कर देते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डिवीज़न अपना प्रोडक्ट बेचता है और अगर उस प्रोडक्ट के साथ में कोई फ्री वाला चीज़ बेचता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगरबत्ती के साथ माचिस फ्री मिलती है, या फिर और भी बहुत सारे आपने प्रोडक्ट देखे होंगे जो आप ख़रीदते हो उसके साथ में एक प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आपको फ्री मिलती है, ठीक है। उस पर लगा होता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको ये चीज़ फ्री मिलेगी। तो ऐसे ही अगर अपन सेम डिवीज़न में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, डिवीज़न ए डिवीज़न बी को प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको फ्री वाली चीज़ तो देने की ज़रूरत है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट सेव होगी। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो अपन उसको भी माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिवीज़न ए मार्केट में बेचेगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा डिवीज़न ए का, तो इसके बदले तो डिवीज़न ए उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को गुड्स एंड सर्विसेज की जो रेट है उसमें से माइनस करके डायरेक्ट डिवीज़न बी को कम भाव पर दे सकता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, ये अनबायस्ड है, कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ठीक है। प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी रोज़ ही मार्केट में प्राइस चेंज होती है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई आप ऐसा गुड्स बेच रहे हो जिसका कोई मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो वो डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्केट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस में ट्रांसफ़र प्राइस अपन कौन सी लेते हैं, मार्केट प्राइस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस। इसमें अपन को दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस। इसमें ट्रांसफ़र प्राइस अपन कौन सी लेंगे, वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट। ये अपन इसके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बस आपको इसका नाम बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस में क्या होता है, ट्रांसफ़र प्राइस एट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यानी कि अपन बजट्स एंड सर्टेन अज्यूमशन से अपन निकालते हैं पहले से कि ये ट्रांसफ़र प्राइस हो सकती है, ठीक है। जनरली ये इतना ज़्यादा यूज़ होती नहीं है,
तो इसका बहुत कम यूज़ है, सिर्फ आपको MCQ पर्पज़ से लाइन ध्यान रखनी है इसमें होता क्या है। उसके बाद आता है फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस। इसमें क्या होता है, फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस में होता है, इसमें जैसे कि आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इन सबको आप ऐड करते हो, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को आप ऐड करके ट्रांसफ़र प्राइस निकालते हो, ठीक है। उस पेज पर आप ट्रांसफ़र करते हो। कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस में क्या होता है, मार्कअप का क्या मतलब है, कुल भी परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि डिवीज़न ए ने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करा, तो वो उसका कुछ परसेंटेज उसमें ऐड कर सकता है डिवीज़न बी से चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि फुल प्रोडक्ट कॉस्ट तो अपन चार्ज करते ही हैं, प्लस साथ में मार्कअप कॉस्ट को भी अपन चार्ज कर लेते हैं ताकि अब डिवीज़न है प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफर कर रहा है वो प्रॉफिटेबल रहे। उसके बाद आता है नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफ़र प्राइस। इसमें क्या होता है, इसमें नेगोशिएशन यानी कि मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस जैसे कि 30 थी और मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस अपने क्वेश्चन में आई थी 40। अब 30 से 40 के बीच में एग्जैक्ट क्या रहनी चाहिए, नेगोशिएशन होगा। जैसे कि आप 35 चार्ज कर लो, दोनों का ही फ़ायदा हो जाएगा। 5 रुपये का डिवीज़न ए का फ़ायदा हो जाएगा, 5 रुपये का डिवीज़न बी का। डिवीज़न बी का कैसे हो जाएगा, मार्केट में वो लेने जाएगा तो वो सामान 40 में मिलेगा पर उसको 35 में ही मिल रहा है, और डिवीज़न ए का फ़ायदा क्यों हो रहा है, उसके लिए 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वो 5 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने लिए काम का है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने लिए काम का है वो है प्रपोजल्स फॉर रिसॉल्विंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट। अब मान लो दोनों डिवीज़न है और डिवीज़न बी दोनों का ही कोई मतलब डिस्प्यूट हो गया कि वो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस यानी कि 30 से 40 के बीच में डील नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार अलग प्राइसिंग पर डील होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अब जो डिवीज़न है क्या चाहेगा, यार मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस पर मैं डिवीज़न बी को सेल करूं, जैसे कि 40 पे सेल करूं, और डिवीज़न बी क्या चाहेगा, यार मैं तो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस पर सामान खरीदूं, डिवीज़न है जैसे कि 30 पर सामान खरीदूं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला सिस्टम होता है डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी डिफरेंस आ रहा है जैसे कि 30 और 40, ठीक है, ये आपको पता है 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, 35 ये बन ही नहीं रहा कि यार 35 भी नहीं देंगे हम वहाँ, तो क्या होगा, इस बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका हेड ऑफिस दे देगा, यानी कि जो मेन डिपार्टमेंट है टॉप लेवल का, वो लोग इस डिफरेंस को पे कर देंगे। तो यानी कि दोनों के बीच में डील हो जाएगी, इसमें किसी भी डिवीज़न का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सिस्टम होता है 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, एक तो आप वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कर लो और साथ में आप चार्ज कर लो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज कर लो डिवीज़न से। तो इससे क्या होगा, डिवीज़न ए और डिवीज़न बी दोनों का फ़ायदा होगा। डिवीज़न बी के लिए क्या फ़ायदा होगा, आप क्या चार्ज कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि आप फिक्स चार्ज कर रहे हो, ठीक है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, यहाँ एक लमसम चार्ज कर रहे हो। आपको या अपना एक फिक्स परसेंटेज बना लिया कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस इतना तो आप कमाओगे। तो डिवीज़न ए का फ़ायदा वो कुछ परसेंटेज तो कमा ही रहे हैं, और डिवीज़न बी का क्या फ़ायदा है, वो मार्केट प्राइस से तो कम पर ही उनको वो सामान मिल रहा है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, आप कोई सा भी सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपके बीच में ये डिस्प्यूट आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बीच में, डुअल रेट सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हो या फिर 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपना जो मेन वर्ड्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इसी से रिलेटेड MCQ आएंगे। पूरा चैप्टर एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड है, पर जो थ्योरी बेस्ड था वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, फिर भी कोई चीज़ है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो वो बता सकते हो। मैंने हर पॉइंट पर फोकस करा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मैंने छोड़ दी हो, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बस ये आपको 10 मिनट का वीडियो देखना है थ्योरी के लिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। जो जो चीज़ें याद रखने की वो मैंने आपको बता दी, जो चीज़ मैंने लिख रखी है वो चीज़ आपको भी लिखनी है बुक के अंदर, ठीक है। तो अभी लिख लोगे ताकि आपको याद रहेगा।
तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर, बिल्कुल नया चैप्टर है, ठीक है।